देर शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी ने 191 प्रत्याशियों की सूची आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी 51 नाम शामिल है। उसमें सबसे प्रमुख वाराणसी से भी नाम का ऐलान किया गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से ताल ठोकेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जुड़े, हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, पहली प्रतिक्रिया, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी कर दी गई है, कांग्रेस की कब जारी होगी? नहीं, हमारी सीट बहुत जल्द जारी हो रही है, क्योंकि हम सब लोग पूरी एक एक सीटों पर हम आकलन करके अपनी चीज़ों को तय कर रहे हैं। बहुत जल्द हमारी कांग्रेस की सूची और मजबूत सूची आएगी। यहाँ से बात कर ले तो आप 2014 की बात कर लें, 19 की बात कर लें, आप मुकाबले में रहे हैं। इस बार 2024 का मुकाबला वाराणसी की बात कर ले सीट पर, तो कैसा रहा? किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करने जा रही है? देखिए, केवल बड़ी बड़ी बात बोलकर और जनता को भरमा कर, झूठी बात बोलकर, लोगों को दिवा सपने दिखाकर चुनाव लड़ा गया है। यहाँ की जनता ने सोचा था कि प्रधानमंत्री को हम चुनेंगे तो बहुत ही हमारा कार्य होगा, बड़ा विकास होगा, बनारस में बड़ा अमन चैन होगा, बच्चियों के साथ, लोगों के साथ कोई घटनाएं नहीं होंगी। आए दिन आप देखिए, बनारस में जो आज भारत सबसे बड़ा स्थान है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है BHU में आए दिन बच्चियों के साथ, उनके साथ छेड़खानी, कभी उनसे मारपीट, कभी उनके साथ बलात्कार, RSS और BJP के लोग लगातार कर रहे हैं। मैंने कहा था, मेरे ऊपर FIR भी कराया विद्यार्थी परिषद लोगों ने, और वो निकले भाजपा के लोग, निकले तीनों भाजपा के ही लोग निकले। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। बनारस में इन्होंने एक बंदरगाह बनाया है, बंदरगाह से कितनी जहाज आई गई आप देख सकते हो। बंदरगाह खड़ा है, सारी मशीनें जंग लग रही हैं, एक बार भी जहाज आई गई नहीं वहाँ से। मोदी जी ने 2019 में हेलीकॉप्टर से उतर के बाद डंका बजाया था, आप देख लो जाकर। बनारस के अंदर जो भी इन्होंने टेंट सिटी लगाया था, टेंट सिटी के ऊपर NGT ने जुर्माना लगाया, हम लोगों ने उठाया था कि ये गलत है, ये काशी के हिसाब से नहीं है, बोला था, आप सब मीडिया के सामने बोला था। और वो देखिए, NGT ने जुर्माना लगाया और पूरा टेंट सिटी का पूरा गंदा पानी सीवर गंगा जी में डाल के गंदा करके लोग गए यहाँ से। ये सब काशीवासी देख रहे हैं। काशी के लोग निश्चित तौर से, आप जिनकी दुकानें थी, जिनके आज उनकी दुकानों को तोड़कर उनको आज फुटपाथ पर बैठने पर मजबूर कर दिया। वही चितरंजन पार्क में आप देख लो, सिंधी समाज के लोग, पूरे लोगों की दुकानें थी, वो बेचारे जीविकापार्जन, मतलब पीढ़ियाँ, दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ, आज उनकी दुकानें तोड़ दी, उनको दुकान नहीं दी गई। आज वो बेचारे सड़क पर फुटपाथ के दुकानदार हो गए, सड़क पर बैठ रहे हैं, सामान अपना बेच रहे हैं। इसलिए मोदी जी को वोट दिया था। वो सोचते कि हमारी दुकान तो छोटी या बड़ी मिल जाएगी, हमको सस्ते मिल जाएगी, प्रधानमंत्री आएंगे बिना पैसे में, जैसे राशन मिल रहा है उसे हमको मिल जाएगी। दे दिया लोगों ने, आज सड़क पर फुटपाथ पर बैठे हैं। तो आज काशी के लोगों किसानों की ज़मीन ले लिया, ज़बरदस्ती ली जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में आप देख लो, उठाकर बहन बेटियों को लाठियों से मारकर ज़मीन कब्जा कर रहा था प्रशासन। हम लोग खड़े हुए, कांग्रेस को लोग खड़े हुए। आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना वकील खड़ा किया उन किसानों के साथ। तो इसका जवाब जनता जो 2024 में कायदे से देने वाली है। आप उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को भलीभांति समझ रहे हैं। जिन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है वो पुराने हैं, यानी कि कहा जा रहा है कि वो लड़ चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, फिर से उन पर भरोसा जताया। अभी आप बातचीत के दौरान कह रहे थे कि कहीं ना कहीं फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। क्या ये पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे आगे चुनाव? देखिए, जो इनके पास बहुत नए नए उम्मीदवार हैं नहीं, पुराने उम्मीदवार ऐसे लोग हैं जो लड़ने की स्थिति में नहीं है, चल फिर नहीं सका, जैसे चलना फिरना उनका नहीं हो पाता है, उनको भी कैंडिडेट बनाया है भाजपा के लोगों ने। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से अब इनकी विदाई का समय है, विदाई होने वाली है। एक अंतिम सवाल अजय जी, आप उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या चुनावी प्रचार हो, महीनों से कर रहे हैं, जब से जिम्मेदारी मिली है। आपने पहले भी कहा है कि पार्टी जो तय करेगी वो फैसला होगा। क्या वाराणसी से आप ताल ठोकने के लिए तैयार हैं? अरे, मैं काशीवासी हूँ, माँ बाबा विश्वनाथ का भक्त हूँ, माँ गंगा का पुत्र हूँ, बनावटी पुत्र नहीं हूँ, पुत्र हूँ उनका। माँ गंगा के गोद में पैदा हुए, माँ गंगा की गोद में समाएंगे। तो हम लोग काशीवासी कहाँ जाएंगे छोड़कर। पर बाकी पार्टी को तय करना है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हम सब मानेंगे और ताकत के साथ लड़ाई होगी। उत्तर प्रदेश में आप सक्रिय रहे हैं, आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो या अन्य चुनावी सभाएं, उसको बड़ी अच्छी तरीके से लीड किया, तो इसलिए माना जा रहा है कि आप बेहतर तरीके से मुकाबला कर लेंगे। बेहतर तरीका होगा कि बेहतरीन तरीका होगा, वक्त बताएगा, पार्टी का निर्णय आने दीजिए। अंतिम सवाल, मुकाबला कितना दिलचस्प होगा अगर कोई भी रहता है, महागठबंधन का यहाँ से कोई भी प्रत्याशी रहता है, सपा यहाँ पर उम्मीदवार नहीं उतार रही है, कांग्रेस पार्टी की सीट है, मुकाबला कितना? इस बार बनारस इतिहास लिखेगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा।
इस बार बनारस इतिहास लिखेगा। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने कई सवालों पर हमारे जवाब दिया है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी।